सिर्फ 5 दिन बाद बकरीद है, लिहाजा योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तो दूसरी तरफ मौलानाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइनल वार्निंग भी आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने बकरीद पर कुर्बानी और नमाज को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुर्बानी खुली जगहों पर नहीं होगी और नमाज भी सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी। ऐसी जगह जो संवेदनशील है, जहां धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है, ऐसे स्थानों पर कुर्बानी दी गई तो फिर खैर नहीं। दूसरे धर्मों की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जगह पहले से तय होनी चाहिए और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी अगर दी गई तो फिर सख्त एक्शन होगा। इसके साथ ही ये भी ऑर्डर दिया गया कि कुर्बानी या नमाज की आड़ में जो लोग दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे और माहौल बिगाड़ने की साजिश रचेंगे तो उनके खिलाफ कोई रहम नहीं होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी का वचन ही शासन है और वचन को पूरा कराने की जिम्मेदारी ही नए डीजीपी की पहली परीक्षा है। सबसे पहले जानिए कि योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए। ऑर्डर नंबर 1, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऑर्डर नंबर 2, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 3, खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 4, कुर्बानी के दौरान सफाई रहनी चाहिए। ऑर्डर नंबर 5, त्योहार पर दंगे की साजिश रची तो खैर नहीं। एक तरफ बकरीद से पहले योगी आदित्यनाथ का ऑर्डर आया तो दूसरी तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करवाने में सभी अधिकारी जुट गए। शहर शहर पुलिस अफसर फ्लैग मार्च और मीटिंग्स कर आदेशों के पालन में जुटे हैं, क्योंकि इससे पहले ईद उल फितर पर नमाज के बहाने अराजक तत्वों ने मुरादाबाद से मेरठ तक माहौल खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार ऐसी किसी भी गलती की गुंजाइश योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे। बकरीद पर कुर्बानी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने तीखे बयान दिए हैं और देश भर में कुर्बानी पर पाबंदी लगाने की मांग की है, जिसके बाद बवाल मच गया है और मुस्लिम संगठन भी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। और इसीलिए कुर्बानी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। वीएचपी की केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर राजकमल गुप्ता ने कुर्बानी को महापाप बताया है और ऐसे लोगों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल में डालने की मांग की है। इस ईद के ऊपर कुर्बानी से जो रक्त बहता है, जिससे खून की नदियों की तरह नदियां तक लाल हो जाती हैं, नालियां लाल हो जाती हैं, सड़कों के ऊपर निकलना मुश्किल हो जाता, सात्विक लोग सड़क पर निकल नहीं सकते। और जो वो पर्यावरणविद कहाँ हैं जो होली पे कहते हैं रंग मत लगाओ, दिवाली पे कहते हैं पटाखे मत फोड़ो। अब ईद इस तरीके की नहीं होगी, ये बकरा ईद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वीएचपी नेता ने मुस्लिम समाज से प्रतीकात्मक कुर्बानी की अपील की है। इस बीच लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने कुर्बानी को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। पर भी रोड साइड पर या गली में कुर्बानी ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर खाली कुर्बानी की जाए और कुर्बानी के जानवर के खून को गली में नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये मना है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नुकसानदेह है। लिहाजा उसको कच्ची मिट्टी में दफन कर दें ताकि वो पेड़ पौधों की खाद भी बन सके। बकरीद का मतलब ही होता है बकरे वाली ईद, लेकिन इको फ्रेंडली होली दिवाली के बाद अब देश में बकरीद भी इको फ्रेंडली बनाने की मांग तेज हो गई है। और इस बीच बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक अजीबोगरीब बात कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि केक ईद वाला नया सुर जो है अब उनके द्वारा छेड़ा गया है। कहा है कि बकरीद पर बकरे क्यों काटने, केक काट कर ईद मनाई है। इस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन किसी भी कीमत वहाँ अगर ये सब कटान करने का प्रयास किया गया, पशुओं का किसी भी प्रकार का, और कई बार तो गोवंश का कटान भी कुछ लोग माहौल बिगाड़ने के लिए करते हैं, तो पुलिस की ड्यूटी है, मैंने पुलिस को कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई करें। कोई किसी प्रकार का कटान नहीं होना चाहिए, हर हाल में ऑर्डिनेंस का पालन कराया जाए। बस इसी बयान के बाद मुस्लिम समाज से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कल को कहेंगे कि बकरे ने काटो, आप कुछ और काटो तो वो काटने लगेंगे हम। बहुमत की बात है ये, तो बहुमत जिसकी देख रहे हैं वो बहुमत जिसके पास है। गुंडागर्दी कर रही है गवर्नमेंट, कब तक चलेगी? अल्लाह ने इसीलिए इसको पैदा किया है कि ये इस्तेमाल में आए। हिंदू कम खाते हैं गोश्त, मुसलमान से ज्यादा गोश्त खाते हैं हिंदू। अगर ये सही है उनके हिसाब से, तो फिर होली पे दिवाली पे क्यों लाइन लगा के वहाँ पे बकरा मुर्गा और शराबबाजी करते हैं? यानी मुस्लिमों का दावा है कि बकरों का जन्म ही काटने के लिए है और वो कुर्बानी पर किसी और की कोई भी सलाह सुनने को तैयार नहीं है।
और देखिए, बीजेपी के नेता ने ये मांग तो कर दी है कि साहब केक काटकर बकरीद मनाइए, लेकिन ऐसे बहुत सारे हिंदू लोग हैं जो बकरीद का इंतजार करते हैं क्योंकि वो अपने मुसलमान मित्रों के उस दिन मटन खाने जाते हैं। तो ऐसी जो मांग है वो सोच समझ कर नेताओं को उठानी चाहिए। जी न्यूज़।